हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका सवाल यही होता है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स की अगर हम बात करें, हालांकि इसका एक सिंप्लीफाइड सिलेबस हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया और उसी का हमने कहीं ना कहीं आज इस्तेमाल किया है। और इस सिलेबस के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने मदद ली है प्रीवियस ईयर के सवालों की। जो डिस्कशन आपके साथ चल रहा है डी ट्रिपल एस पी के टॉप पीवाई क्या उसके ऊपर, उन्हीं की मदद ली है। और उनके बेसिस पे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से टॉपिक एग्जामिनर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट रहते हैं, किन से ज्यादा चांसेस है कि सवाल पूछा जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मैंने लिखा इंपॉर्टेंट वर्सेस लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जो टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए वो इंपॉर्टेंट है। जो मैंने हाईलाइट नहीं किए, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप इनको छोड़ जाइए, भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। मैं कह रहा हूं ये कम इंपॉर्टेंट है, इनसे भी सवाल आ सकता है। बट अगर आपको अपनी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है, तो पहले जो हाईलाइट वाले टॉपिक्स है उनको कर लो, और फिर जो नॉन हाईलाइट वाले टॉपिक्स है उनको कर लो। तो हाईलाइट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये छोड़ के जाओगे तो एग्जाम में पक्का दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले टॉपिक हमारे पास बिजनेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स का। तो इसमें आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो यहां से निकल कर आता है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जो हमारे पास रहते हैं, जो पूरा क्लासिफिकेशन रहता है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको भर भर के एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो जितने भी आपके डिफरेंट फॉर्म्स है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एचयूएफ है, कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सबके बारे में आपको नॉलेज पूरी रहनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें बिजनेस सर्विसेज की, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बैंकिंग। बैंकिंग पे काफी सवाल पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज हम अवेल करते हैं। अब बैंक्स के ऊपर इन जनरल भी सवाल आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड इसके अलावा अगर ट्रेड की बात करें, तो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ट्रेड थोड़ा सा मार्केटिंग पर्सपेक्टिव हो जाता है। इसमें रिटेल ट्रेड क्या है, होलसेल क्या है, और फर्दर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन रहता है, अलग अलग तरीके के रिटेल ट्रेडर्स, होलसेल ट्रेडर्स, इनको लेके एग्जाम में सवाल आता है। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट ट्रेड, वो आपको मालूम होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो प्रोसीजर्स रहते हैं, तौर तरीके रहते हैं, बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है, डॉक रिसीट क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें आपका डब्ल्यूटीओ, यूएनसीटीएडी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी। कब बने, कितने मेंबर हैं, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, कहाँ इनके हेडक्वार्टर है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का। तो जितने भी अलग अलग सोर्सेज है आपके पास, ओन्ड है या फिर बोरोड है, शेयर्स, डिबेंचर्स, उनके बारे में सवाल आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनके बारे में भी सवाल पूछ लेते हैं। तो आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के टॉपिक की अगर हम बात करें, तो सीएसआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आपको इसकी जानकारी रखनी है। आपको पता होना चाहिए सीएसआर क्या होता है, कंपनी लॉ में सीएसआर को लेकर क्या प्रोविजन है, हमारे इंडिया में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर क्या चीजें चल रही है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी मैनेजमेंट के टॉपिक पे आते हैं। और यहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जनरल और साइंटिफिक दोनों आते हैं। जो आपके फ्योल और टेलर, ये दोनों आपको कवर अप करके जाने हैं। आपको फ्योल के प्रिंसिपल्स भी पता होने चाहिए और टेलर के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। बाकी जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लान्स में भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स हमारे पास, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए।
बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक जो टर्म होती है पेसल, वो एक याद रखना, वो पता होना चाहिए क्या है। आई थिंक ये तो आपको पता ही होगी कि क्या है ये एक्रोनिम। तो ये सारे फैक्टर्स को कवर अप कर देता है। और इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है, एलपीजी का जो टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका बेसिक फंडा, बेसिक मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। एंड इसके अलावा इंडिया में क्या क्या एक्शंस, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, इन सब के लिए वो भी पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको एक तो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रहता है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पार्ट। अगेन डेट और इक्विटी जो आप डिप्लॉय कर रहे हो, लीवरेज क्या होता है, लीवरेज बेनिफिशियल है नहीं है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहता है, इससे भी कई सवाल आ जाते हैं। इसमें खासकर आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक है, वो टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टेक्निक्स आती हैं, एबीसी एनालिसिस, जस्ट इन टाइम एनालिसिस, वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से और पूछी जाती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस तो आप कर ही लोगे। इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, कमर्शियल पेपर हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, उनको लेकर सवाल आता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का कितना टेन्योर रहता है, क्या उसका स्पेशल फीचर है, ये चीजें। और इसमें कैपिटल मार्केट की अगर बात करें, तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी में क्या फर्क होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड स्टॉक एक्सचेंजेस हमारे देश में कौन कौन सी काम कर रही हैं, कब बनी थी, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी यहाँ सेबी का टॉपिक भी है, सेबी के बारे में भी, उसकी फुल फॉर्म क्या है, कब बना, क्या उसका रोल है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम की बात करें, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और कंपनसेशन का भी टॉपिक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आ जाते हैं। कंपनसेशन के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो ऐसे सवाल ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या अलग अलग टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, क्या हमारे पास अवेलेबल है, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मार्केटिंग की बात करें, तो मार्केटिंग के हमारे पास जो डिफरेंट कंसेप्ट्स रहते हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट है, तो ये सारे कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। और हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि एक प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे कैसे आप उस प्रोडक्ट को जो है कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब पे एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे। एंड प्यारे दोस्तों, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के टॉपिक की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास लर्निंग के ऊपर एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। हालांकि ये काफी, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो काफी डीप चले जाएंगे ये टॉपिक्स, बट हाँ, लर्निंग पे सवाल पहले पूछे गए, तो ये वाला टॉपिक जरूर करके जाइएगा। हाँ, बाकी मोटिवेशन वाला जो टॉपिक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें खासकर जो आपकी मैस्लो और हर्सबर्ग की जो थ्योरीज रहते हैं, तो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आपकी गलती इनमें नहीं होनी चाहिए। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट की बात करें, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं और इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बट थोड़ा सा डीप में आपको जिस टॉपिक में जाना है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को थोड़ा सा डीप में जरूर पढ़िएगा। स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, और इसमें हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे 7S फ्रेमवर्क हमारे पास है, किसने दिया, क्या आता है उसके अंदर। इसके अंदर फर्दर हमारे पास बीसीजी मैट्रिक्स होता है, एंस ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो ये सब को लेकर भी एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक्ट क्या है, क्या इसके अंदर कंज्यूमर के राइट्स बताए गए हैं, क्या क्या कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए फॉरम्स बनाए गए हैं, तो उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, बात है अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, आपको आने चाहिए। इसके अलावा अकाउंटिंग प्रोसेस की तरफ हम बढ़े, तो जर्नल, लेजर, ये सब चीजें हैं, और ये सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो है एरर रेक्टिफिकेशन की, कि जो आप एरर्स कर देते हैं ट्रायल बैलेंस को बनाते हुए, तो उस एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करने वाले हैं, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, तो ये एरर रेक्टिफिकेशन वाला जो टॉपिक है, इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स आपके जो रहते हैं, किस तरीके से रेक्टिफाई करोगे, ये चीजें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, पूरा का पूरा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी चीजें आ रही हैं, बहुत अच्छे से करके जाना, एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। डेप्रीसिएशन को लेकर, प्रोविजन रिजर्व को लेकर, बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
इनको लेकर भी आपको पक्का सवाल मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म्स, अकाउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से प्रैक्टिकल सवाल आने की भी काफी संभावना है, कुछ प्रैक्टिकल आपको सवाल देखने को मिल सकता है। बाकी अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो शेयर फोर फीचर का टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, ये सारा फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। और फाइनल अकाउंट्स जो हम बनाते हैं सोल प्रोप्राइटर और कंपनी के, खासकर जो कंपनी का जो अकाउंट्स बनते हैं दे आर प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3, है ना, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं ना कंपनी एक्ट के। तो उसके अंदर कैसे फॉर्मेट रहता है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन की जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो अकाउंटिंग रेशियोज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग रेशियोज जो आपके पास है उनके फॉर्मूला पता होने चाहिए। यहां से न्यूमेरिकल सवाल भी देखने को मिल सकता है, अक्सर आता है, इस बार भी एक्सपेक्टेड है, पक्का पूछेंगे। फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फंड फ्लो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक आइडिया चलेगा, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आइडिया आपको अच्छे से होनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला टॉपिक देखो एग्जाम में सवाल आ सकता है, बट मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस इस पर नहीं डाल रहा हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का एक वीक एक पेन पॉइंट रहता है, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस इससे नहीं कर रहा हूं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो टॉपिक है इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं कि सवाल आएगा, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग की बात करें तो यहां से तो इस बार पक्का पक्का एग्जाम में सवाल आने ही वाले हैं। तो बेसिक कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स का अकाउंटिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो रहते हैं, रेडीमेड है, कस्टमाइज्ड है, हमारे पास टेलर मेड है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स के क्या एडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है, ये आपको पता होने चाहिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हमारे सामने आ चुके हैं। तो एडिशनल टॉपिक्स में एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है सबसे पहले। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अब देखो इन्होंने सिंपली लिख के छोड़ दिया, बताया नहीं इसमें क्या क्या कवर अप करके जाना है। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो इसमें आपको बेसिक चीजें पढ़नी है, किससे जुड़ी हुई, आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से जुड़ी हुई, जिसमें आप मीन मीडियन वगैरह पढ़ते हो, तो वो सब चीजें पढ़ के जाना। बाकी जो आपका डिस्पर्शन वाला टॉपिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे सवाल आ सकता है। कोरिलेशन और रिग्रेशन, इसको लेकर भी बेसिक आइडिया लेकर जाना, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, पर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी आपके पास इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी है, इसमें आपका डिमांड, यूटिलिटी, जो आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इस सब को लेकर एग्जाम में सवाल पूछे गए और आगे भी पूछ सकते हैं। बाकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी टॉपिक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में नॉलेज रखना कि क्या होता है, और इसको लेकर जो भी हमारे पास डेवलपमेंट्स चली हैं, क्या क्या लॉ में प्रोविजन डाले गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े हुए, आपको पता होने चाहिए। एडवर्टाइजिंग और सेल्स मैनेजमेंट, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बोलूंगा जो सारा का सारा आपका प्रमोशंस मिक्स रहता है, एडवर्टाइजिंग भी है, पर्सनल सेलिंग भी है, पब्लिसिटी भी है, तो ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी देखो टैक्सेशन का टॉपिक भी इन्होंने डाला है, पर टैक्सेशन में बहुत डीप मत जाना, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक टर्म्स की, कंसेप्ट्स की। बैंकिंग और इंश्योरेंस, तो बैंकिंग के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था। इंश्योरेंस को लेकर भी भर भर के सवाल आते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर स्पेशली जो आपके प्रिंसिपल्स रहते हैं और जो आपकी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिक फंडा वगैरह है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर कितने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर क्या क्या इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, ये सब को लेकर एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। लीगल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, अब देखो इसके अंदर एन नंबर ऑफ लॉज हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे लॉज हो सकते हैं, बट एक दो लॉ ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है और आपका जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इससे एग्जाम में कई बार सवाल पूछे जाते हैं और अच्छे खासे नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करके जाना। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, दे दी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट। अब आपकी बारी है, मेहनत कीजिए, अच्छे से कवर अप कीजिए सारे टॉपिक्स को। एंड अगर आपको कुछ मदद चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। DSSP PGT कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है। ये क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कोर्स का पार्ट भी रहता है, तो दोनों आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा कोर्स ले रहे हैं तो फिर क्वेश्चन बैंक अलग से लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। और परचेज करते टाइम आपका जो प्रोमो कोड है, डिस्काउंट ऑफर्स है, वो जरूर अप्लाई कीजिए ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे जरूर मिल जाए। चलिए आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।